अपने जीवन की सारी चिंता छोड़ दो। भाई कल क्या होगा, जॉब लगेगी या नहीं, व्यापार में सफलता मिलेगी या नहीं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि कर्म करना छोड़ दो। भाई कर्म करो, मेहनत करो, संघर्ष करो, है ना, लेकिन चिंता को छोड़ दो। अगर आप कोई भी काम करते हो उसमें पहले चिंता से युक्त हो जाते हो तो फिर वो काम तो बने या ना बने क्या पता, लेकिन आपको चिंता ले डूबेगी, है ना। चिंता चिता से भी बुरी होती है, मैंने बहुत बार कहा है। चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है ना। चिंता जीवितों को जलाती है और, है ना, और चिता मुर्दों को। तो समझो, भाई चिंता चिता से भी ज्यादा पावरफुल है। चिता तो मुर्दों को ही जलाती है, लेकिन चिंता एक हष्टपुष्ट, एक बलवान, एक सौभाग्यशाली व्यक्ति को भी खाक कर देती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि जीवन में चिंता से बचो। अरे जो होगा सो होगा ही, और होगा वही जो राम रच राखा। ये हम सब उसमें कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ होना है वो पहले से तय है। ये हम सब का उसमें कुछ नहीं है। हम सब कुछ कर ही क्या सकते हैं। इसलिए जीवन में चिंता को कम करो। और चिंता कम कैसे होगी, इसका सबसे बढ़िया उपाय बताऊं मैं आपको। चिंता को कम करने का सबसे बढ़िया साधन है हरि का चिंतन, ठाकुर जी का भजन, ठाकुर जी का कीर्तन। अगर हम सब भगवान का चिंतन करें तो फिर हमारी चिंता भगवान करेंगे। हैं, मैं क्यों करूं अपनी चिंता, मैं तो करूं हरि का चिंतन, है ना। तो फिर जब आप हरि का चिंतन करोगे, ठाकुर जी की लीलाओं को श्रवण करोगे, श्रीमद् भागवतम को सुनोगे, कृष्ण भजनों को सुनोगे, तो फिर ठाकुर जी आपकी चिंता करेंगे। फिर ठाकुर जी आपकी सारी समस्याओं का समाधान स्वयं करेंगे। तो सबसे बढ़िया साधन, सबसे बढ़िया उपाय यही है कि आप ठाकुर जी का चिंतन करो, तो फिर आप चिंता से मुक्त हो जाओ। अगर आपके पास बहुत धन है, पद है, कुछ भी है A to Z, और आप चिंता में रहते हैं, तो फिर क्या फायदा है। भाई बेशक झोंपड़ी में सो, है क्या, पैसों की गड्डी पर सो रहे हो और टेंशन में हो, नींद की गोली खानी पड़ रही है, नींद नहीं आ रही, नींद आए तो इसके लिए नींद की गोली खानी पड़ रही, तो फिर क्या मतलब पैसे का। बेशक पेड़ की छांव में सो, झोंपड़ी में सो, नमक से रोटी खाओ, लेकिन चिंता से मुक्त होना ये सबसे अच्छी बात है। क्योंकि चिंता हमें जीते जी भस्म कर देती है ना। मैंने फिर कह रहा हूँ, चिता मुर्दों को ही जलाती है, चिंता जीवितों को भी जला डालती है। तो जीवन में सारी चिंताओं को छोड़ो एक तरफ। मैं ये नहीं कह रहा कि कर्म मत करो, कर्म करो, संघर्ष करो, मेहनत करो, है ना, जी जान लगाकर, लेकिन उसको चिंता युक्त नहीं, चिंता मुक्त करो। भाई काम करना है, काम तो करना ही पड़ेगा, भौतिक जीवन में लाए हम सबको, काम करो लेकिन चिंता मुक्त। इसलिए मेरा हर युवा से यही कहना है कि ओवर थिंकिंग से बचो, डिप्रेशन से बचो। अरे होना है सो के रहेगा, आप क्या कर सकते हो। और मैंने बहुत बार कहा है कि आपन सोच कछु होत नहीं, और हर सोची तो हो तक का। भाई हमारे सोचने से या हमारी चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला, होगा वही जो राम को प्रिय है, जो हरि को प्रिय है। इसलिए अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला दो, है ना। अपने हर कर्म को कृष्ण से जोड़ दो, आपके जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा, आपके जीवन में मंगल ही मंगल छा जाएगा। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो, कोई कितना भी काम बिगड़ जाए, कोई कितनी भी विपत्ति संकट क्यों ना आ जाए, हमेशा चिंता से मुक्त रहो। क्योंकि जो होना था वो हो गया, और जो होगा सो होगा। तो हम सब कर ही क्या